नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज फिर बिग बुलेटिन में एक बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं और आज बिग बुलेटिन में हम मुल्क में एक तरह की जो बेचैनी है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिस तरह से फिरकावाराना फसादात की खबरें आ रही हैं उन पर भी आज हम बिग बुलेटिन में तफसील से बात करेंगे। जी हां, मुल्क में हालिया दिनों फिरकावाराना तनाव देखा जा रहा है। कई ऐसी रियासतें हैं जहां हालिया कुछ दिनों में फिरकावाराना फसाद भी रूनुमा हुए हैं। इन रियासतों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में कई फसादात देखने को मिले। खासकर मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तशद्दुद के वाकयात की खबरें तकरीबन हर रोज ही आ रही हैं। मनावर, सिवनी, देवास, हरदा और धार के नाम इनमें काबिल जिक्र हैं। इन फसादात और हालिया फिरकावाराना तनाव को लेकर कल एक मुस्लिम वफ्द ने रियासत के वजीर दाखिला बाबूलाल गौर से मुलाकात की, जिस पर वजीर मौसूफ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, मध्य प्रदेश सरकार और इंतजामिया इन दिनों बसंत पंचमी के मौके पर होने वाली भोजशाला को लेकर भी फिक्रमंद हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मजाहिब के मानने वाले एक ही दिन अपनी मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा कल ही मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम जोड़े को महज बीफ की अफवाह पर हरासा किया गया। सवाल यह उठता है कि आखिर रियासती हुकूमत इस तरह के फिरकावाराना वाकयात पर काबू क्यों नहीं पा रही है, या ये वाकयात महज अफवाह का नतीजा है? तो इन अफवाहों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है? हुकूमत के लाख दावों के बावजूद शरपसंद अपने अज़ाइम में आखिर क्यों कर कामयाब हो जाते हैं? आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे बिग बुलेटिन में। जी हां, फिरकावाराना फसाद एक मुहज़्ज़ब समाज के लिए और एक मुल्क के लिए बदनुमा दाग होते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर ये फसादात क्यों नहीं रुक रहे हैं, या जो शरपसंद अनासिर हैं इन पर सरकारें और हुकूमतें लगाम क्यों नहीं लगा पाती हैं या क्यों नहीं लगा पा रही हैं? फिरकावाराना फसाद, सवाल यह भी उठता है कि फिरकावाराना फसाद सोशल मीडिया और अफवाह की वजह से क्या ये फसादात होते हैं, और फिरका परस्त तंजीमों पर आखिर सरकारें एक तरह से काबू क्यों नहीं पा रही हैं? आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर जो फसादात हैं और खासतौर से जो फिरकावाराना फसादात हैं इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है। क्या ये फिरकावाराना फसाद सोशल मीडिया और अफवाहों की देन है? इसी पूरे इशू पर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। और खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार मध्य प्रदेश से तशद्दुद और फिरकावाराना फसादात की खबरें आ रही हैं। इनमें खासतौर से अगर हम बात करें तो मनावर, सिवनी, देवास, हरदा और धार के नाम काबिल जिक्र हैं, जहां पर गुज़िश्ता एक हफ्ते में कई फिरकावाराना फसादात हुए, कई अफराद जख्मी हुए हैं, लाखों और करोड़ों की अमलाक को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया है। आखिर नुकसान किसका होता है? सवाल ये उठता है कि इस तरह के फिरकावाराना फसादात में नुकसान किसका होता है? इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन इस पर सरकारें आखिर खामोश क्यों रहती हैं, या सरकारें इस पर खामोश क्यों हैं? मध्य प्रदेश के इन्हीं हालात को लेकर कल एक मुस्लिम वफ्द ने रियासत के वजीर दाखिला बाबूलाल गौर से भी मुलाकात की। हालांकि वजीर मौसूफ ने इस पर सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर गुज़िश्ता एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं या मुल्क के दूसरे हिस्से में जो हालात हैं उस पर हुकूमतें आखिर खामोश क्यों हैं? तो सवाल यह उठता है कि मुल्क में हालिया दिनों जो फिरकावाराना तनाव देखा जा रहा है या जो इस तरह के फसादात हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वो कौन से अनासिर हैं जो इसके पीछे कारफरमा है, और अगर शरपसंद इसके पीछे कारफरमा है तो इन लोगों पर हुकूमतें काबू क्यों नहीं पा पाती हैं? सवाल ये उठता है कि तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर आखिर ये सरकारें खामोश क्यों हैं, या फिरका परस्त तंजीमों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है? कई बड़े सवालात हैं जिन्हें हम टटोलने की कोशिश करेंगे और इन सवालात के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे बिग बुलेटिन में कि आखिर मुल्क का माहौल
क्यों कर खराब किया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, जो शरपसंद है इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, आखिर किस वजह से वो रियासतों के या मुल्क के दूसरे हिस्सों के हालात खराब कर रहे हैं। फिरका वाराना तनाव क्या वाकई में सोशल मीडिया और अफवाहों का नतीजा है? इस इशू पर भी हम बात करेंगे कि जब से सोशल मीडिया का एक तरह से दबदबा हुआ है, तो क्या सोशल मीडिया की वजह से अफवाहें फैलती हैं और इन अफवाहों के बाद जो आपसी भाईचारा है उसमें खलल पड़ता है। आज इस इशू पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तशद्दुद के वाकयात की लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे मनावर की बात करें, सिवनी की बात करें, देवास, हरदा और धार की बात करें, यहां से किसी न किसी तरह के फसादात और फिरकावाराना तनाव की खबरें आती रही हैं। सवाल ये उठता है कि इन फसादात के पीछे या इन फिरकावाराना इस तनाव के पीछे कौन से अनासिर कार फरमा हैं, या जो लोग इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की, आपसी भाईचारे के जो माहौल है उससे बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं और सरकारें इन पर आखिर काबू क्यों नहीं पा रही हैं? तो चलिए इस पर हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आरिफ मसूद साहब जो कि कांग्रेस लीडर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, भोपाल से जुड़े हुए, और इसी तरह से भोपाल से एक और खास मेहमान शौकत मोहम्मद खान साहब बीजेपी लीडर हैं और आप मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान दिल्ली से कासिम सैयद साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, एडिटर इन चीफ हैं रोजनामा खबरें के। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। कासिम सैयद साहब, सबसे पहले आपके पास कि मुल्क में मौजूदा हालात या जिस तरह से मध्य प्रदेश और दूसरी रियासतों से फिरका वाराना फसादात की खबरें रोजाना आ रही हैं, इन हालात को और इस तरह के हालात को आप कैसे देखते हैं कासिम साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये फिरका वाराना फसादात हिंदुस्तान के लिए कोई नया मसला नहीं है। ये हिंदुस्तान की किस्मत के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा बदकिस्मत और संगीन मामला है जिसने हजारों लाखों लोगों को अब तक निगल चुका है। हिंदुस्तान की मईशत को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचता रहा है और वक्तन फ़क्तन कोई ना कोई रियासत इसकी जद में रही है। जहां तक आपने मध्य प्रदेश के हवाले से बात की है, मध्य प्रदेश में भी फिरका वाराना फसादात की एक तवील तारीख रही है। जबलपुर का फिरका वाराना फसाद आज तक लोग उसको याद करते हैं, उसकी संगीनी को लेकर। मेरी ज़ाती राय ये है अबू हुरैरा साहब कि फिरका वाराना फसादात दरअसल कुछ सियासी ताले आज़मा लोग हैं जो फिरका वाराना फसादात के ज़रिए अपने सियासी मफादात को पूरा करते हैं, और ख़ास तौर से जब हुकूमतें किसी मसले में घिरी हुई होती हैं तो अवाम की तवज्जो को हटाने के लिए इस तरह का कोई ना कोई गेम प्लान होता रहता है, और उसके अंदर चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो, कुर्सियां बदलती रहती हैं, लेकिन फसादात का जो तसलसल है वो कभी नहीं बदलता। उसकी वजह यह है कि हुकूमतों की नीयतें ख़राब हैं, हुकूमत का रवैया जानिबदाराना होता है। यही वजह है कि फ़िरका परस्त अनासिर हर दौर में आज़ाद रहे हैं और उनके खिलाफ कभी कहीं किसी अदालत ने कोई सजा नहीं दी है। इसकी वजह से ना उनके दिल में कानून का खौफ है, ना उनके अंदर लाइन ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह की कोई तशवीश पाई जाती है। वे आज़ादाना तरीके से काम करते हैं और हुकूमत खास तौर से इसलिए जिम्मेदार है कि हर शहरी की जान और माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उसका आईनी फरीज़ा है। बदकिस्मती से वो उसमें नाकाम रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। शौकत मोहम्मद खान साहब आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर आपकी रियासत में बेचैनी क्यों है? पिछले एक हफ्ते को आप अगर उठाकर देख लीजिए तो कई जगह हैं, चाहे वो मनावर की बात कर लें या धार की बात कर लें, देवास की बात कर लें, आखिर इतनी रियासत में बेचैनी क्यों है शौकत साहब? किया जाता है लगातार मध्य प्रदेश शासन में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी के आई है, अमन अमान कायम है। शिवराज सिंह जी लगातार इस मामले में किसी भी स्तर पे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि फ़िरका वाराना फसाद हो, उसको शे नहीं दी जाती।
प्रशासन अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। दोषियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और भी होती हैं, इसमें किसी तरह की शय नहीं है। जी जी, लेकिन शौकत साहब, जो मनावर में हुआ या जो सिवनी में हुआ, देवास में हुआ, हरदा में हुआ, धार में हुआ, ये क्या चीज है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, आपकी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे हालात बिगड़े हैं, मगर जिला प्रशासन की सक्रियता थे। माननीय बिल्कुल शौकत साहब, सवाल तो यहीं पर उठते हैं कि आखिर ये हालात आखिर कोई बिगड़े फर्क क्यों? नहीं किया जाता। शौकत साहब, हालात बिगड़े क्यों? सवाल इसी पर उठता है कि आखिर ये हालात बिगड़े क्यों? घटना नहीं, हालात बिगड़े, देखिए हालात तो कोई पहले से कह के आते नहीं, अचानक अगर कोई इस पे कार्रवाई करते हैं तो उस पे बराबर एक्शन लिया जाता है। जी, यानी इस तरह के हालात के लिए आपकी हुकूमत भी एक तरह से तैयार नहीं थी? नहीं, तैयार की बात नहीं है। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश सरकार में पिछले 12 साल से हुकूमत है, तो आप बताइए कितने दंगे हुए? कभी कोई दंगे नहीं हुए, अमन अमान का टापू रहा है। तो इधर एक हफ्ते की आप तफसील ले लीजिए, इधर एक हफ्ते की आप तफसील ले लीजिए, 5-6 आपके यहाँ फिरका वाराना फसादात हुए। एक हफ्ते की जो आप तफसील बता रहे हैं, आप इसमें कई आपसी झगड़े भी हैं, जहां झगड़े हैं वहां पे कंट्रोल किया गया है। ये कहना गलत है कि फिरका वाराना तरीके से कोई प्लानिंग से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, गलत है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। आरिफ साहब, कितनी सच्चाई है शौकत साहब के बयान में? देखिए, शौकत साहब की एक मजबूरी है, वो एक सियासी जमात के और रूलिंग पार्टी के मेंबर भी हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। मैं आपसे बड़ी साफ बात कहूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और बद से बदतर है। जहाँ तक दंगे की फहरिस्त में कुछ ज़िले आपने ही बता दिए, उसमें कुछ ज़िले छूट गए, वो मैं बता देता हूँ। खंडवा छूट गया, खरगोन छूट गया, उसमें ग्वालियर एक ऐसा ज़िला छूट गया जहाँ कभी फिरका वाराना दंगा नहीं हुआ था। रहा कमाल मौला मस्जिद भोजशाला धार का, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार भी वहाँ पर 3 साल पहले जुमे की वक्त की नमाज की अदायगी नहीं कराई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ था आदेशों का, और उसकी मैंने रिट भी वापस डाली और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो मामला भी है। और अभी वर्तमान में भी यही हालात हैं, और ये सिर्फ धार और मनावर में जो झगड़े कराए जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा उसका दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जब हिंदू कैलेंडर जो इनका जबलपुर से लाला राम जी का निकलता है हिंदी का, उसमें 13 फरवरी बसंत पंचमी घोषित है। सरकारी कैलेंडर में 13 फरवरी घोषित है, तो 12 फरवरी को मनाने का जो वहाँ के संगठन जिद कर रहा है और जिला प्रशासन मांग रहा है और सरकार उनके आगे झुक रही है, इसको आप क्या मानेंगे? कौन बढ़ावा दे रहा है? सरकार के बढ़ावे में तो सारा हो रहा है काम। जी, सरकार संरक्षण दे रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, वहाँ के लोगों को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि झगड़े कराए जा रहे हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे इस तरह के कि वो आपसी भाईचारे को देखना नहीं चाहते हैं, वो अमन अमान को देखना नहीं चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान के बीच में एक जो प्यार मोहब्बत है उसे देखना नहीं चाहते? कौन लोग हैं ये? शौर्य यात्रा के नाम पर जो विश्व हिंदू परिषद जो यात्रा निकाल रही है, जो बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, काहे के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? और जहां जहां यात्रा निकली है वहां झगड़े हो रहे हैं, जहां जहां यात्रा निकल रही है वहीं झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। तो वो यात्रा निकाली जा रही है, दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्यों जिला प्रशासन उनको अनुमति दे रहा है? जब जिला प्रशासन को दूसरे समाज के जुलूसों के ऊपर अगर एतराज होता है तो तत्काल वो उनकी परमिशन रोक देता है, और यहाँ इनको खुली छूट दे रहा है। पुलिस संरक्षण के अंदर गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं। देवास का दंगा इसी बात का हुआ है कि वहाँ पे मुस्लिम बस्तियों के अंदर घुसे और वहाँ पर नारे लगाकर उत्तेजना फैलाई। तो ये क्या है? ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है सब, और सरकार चाह रही है कि दहशत का माहौल इस हिंदुस्तान में बन जाए, क्योंकि विकास के नाम पर आए थे, काम कर नहीं पा रहा है, तो क्या करा जाए? बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? शौकत साहब, विकास के नाम पे आए थे। बिल्कुल, आरिफ भाई का इल्जाम गलत है कि विकास के नाम पे आए थे और दंगे करा रहे हैं। अभी कोई आने वाला कोई चुनाव तो आ नहीं रहा, अभी पूरे 4 वर्ष बाकी है लोकसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 वर्ष हैं अभी बाकी। ये सब बातें गलत हैं कि विकास के नाम पे आए थे। विकास की गंगा बहाई गई है, उसी का असर है कि लगातार पिछले 3 वर्ष से 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है। विकास ही हमारा एजेंडा है, उसी मुख्य धारा में सबका साथ सबका विकास लेके शिवराज जी चल रहे हैं। जी, लेकिन शौकत जी, सवाल उठता है कि रियासत में, आपकी रियासत में शौर्य यात्रा जो निकल रही है, ये आखिर किस बात के लिए निकाली जा रही है? देखिए, शौर्य यात्रा एक संगठन है, वो अपने स्तर पे निकालते हैं। जहां तक आरिफ भाई ने कहा कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। जिन लोगों ने गलत नारे लगाए उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लिया, उनको गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी, तो आप ये मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
के मुखिया सबका साथ सबका विकास लेके करते हैं। कभी भी कोई तकसीम नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। उनकी नज़र में एक इंसान है, उसके इंसानों की तहत कार्रवाई करते हैं, उसी के तहत यहाँ मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। जी जी बिल्कुल। कासिम साहब आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? आरिफ साहब आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। कासिम साहब आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? सर असल में मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अबू हरैरा साहब, जब आप कांग्रेस और बीजेपी को बिठालते हैं ना, तो इन दोनों की नूरा कुश्ती होती रहती है और उसमें बाकी लोग खामोश तमाशाई बनकर इनकी बातें सुनते हैं। वो इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये इन पे इल्जाम लगाते हैं। इस नूरा कुश्ती को हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर हुकूमत का इरादा हो, बिल्कुल जी 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 नहीं, मैं इन दोनों से कहना चाहता हूं, मैं जनाब आली मैं इन दोनों से कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत की नीयत हो और उसका इरादा हो तो एक भी फसाद नहीं हो सकता। सिर्फ नीयत की बात होती है, नीयत में खोट होता है तो फसाद होता है। अगर हुकूमत की निगाह टेढ़ी हो तो फसादियों की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पर किसी का भी बाल बागा कर सकें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जब विकास के या दूसरे मामलात में जब हुकूमत किसी माहद पर नाकाम हो जाती है तो इस तरह का माहौल बनता है या बनाया जाता है जिससे जो असल इश्यूज होते हैं वो पस मंजर में चले जाते हैं। यानी कासिम साहब अपोजिशन को भी, यानी जो कांग्रेस अपोजिशन मध्य प्रदेश में, उसे भी आप इन फसादात के लिए कसूरवार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से? बिल्कुल नहीं बिल्कुल मानते हैं, इसलिए कि आज ये अपोजिशन में है, कल ये हुकूमत में थे तो इनके दौर में भी फसाद हुए थे जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो उसके दौर में फसाद नहीं हुए जी। ये मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारें बदलने से हालात नहीं बदलते। कांग्रेस के दौर में भी हो रहे थे, बीजेपी के भी दौर में हो रहे थे। इसलिए नाकामी सरकार की होती है और सरकार का मतलब होता है जिस पार्टी की हुकूमत है वो इल्जाम के कटहरे में खड़ी होती है, उसको जवाब देना पड़ेगा। जी जी। आरिफ साहब, ये कांग्रेस अगर इन पे इल्जाम लगा दे फसादात के लिए, ये तो अगर आप लोग इतने एक्टिव होते और जो मौजूदा हुकूमत है उसके शाना बशाना खड़े होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, जहां तक रहा नूरा कुश्ती का, तो कासिम साहब को समझना चाहिए कि हम लोग नूरा कुश्ती खेलने वाले होते तो हम लोग आज आवाज ना उठा रहे होते। और हमारे बारे में तो आप मालूम कर सकते हो, कासिम साहब भी मुझे जानते हैं, शायद मेरे साथ पर्सनल बोर्ड में है, बहुत लंबी तारीख है, मालूम है कि हमारी आवाज बहुत लंबी तारीख है, ये मौका नहीं है। लेकिन मैं ये मौका नहीं है ये बात कहने का। किसी पार्टी को हम डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठे, हम सच्चाई, बिल्कुल सच बात है, हम भी किसी पार्टी के एजेंट के रूप में यहाँ नहीं बैठे हैं। हम हक लोगों की, जो हक पसंद लोग हैं, उनकी बात करने के लिए बैठे हैं। जो बात शौकत भाई ने कही कि मध्य प्रदेश सरकार एक्शन ले रही है, तो मैं मनावर की घटना का आपको बता रहा हूँ कि अभी वहाँ एक बस वाले हैं, उनकी 5 बसें जलाई गई हैं। वो 2 दिन से भोपाल में घूम रहे हैं। परसों रात में दंगा हुआ, जिस दिन दंगा हुआ सुबह भोपाल आ गए। उनका परिवार और वो लोग वहाँ FIR कराना चाह रहे थे, वहाँ FIR नहीं ली गई। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही। पुलिस बल उनको भगा रहा है, बंद करने की धमकी दे रहा है, कह रहा है ये नाम मत दीजिए, इन लोगों ने नहीं जलाया, जिनको वो जानते हैं पहचानते हैं जिनने जलाया, क्योंकि वो एक इनकी सरकार के लोगों से जुड़े हुए, इसलिए पूरी तरह सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है दंगाइयों को। और वो बार बार भोपाल में यहाँ पे पुलिस के रोल पर आप सवाल उठा रहे हैं। आरिफ साहब, पुलिस के रोल पर आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, पूरा इसका रोल पूरा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर पुलिस अपना काम करे, प्रशासन काम करे तो दंगा नहीं हो सकता। शौकत साहब, सवाल ये उठता है कि जब रियासत में एक जिले में इस तरह का फसाद हुआ या इस तरह की हरकत हुई तो आखिर उस फसाद को बढ़ने क्यों दिया गया? जो फिरका परस्त अनासिर थे, जो शरपसंद थे, उन पर काबू सरकार क्यों नहीं पा पाई? नहीं, अरे भाई, ये खुद गवाह इस बात के कि कल माननीय गृह मंत्री जी से भी मिले थे। लगातार शासन प्रशासन भोपाल से DGP महोदय के निर्देश हैं, हम लोग भी मिले थे DGP महोदय से। शांति अमन अमान कायम है। अभी अगर कहीं कोई घटना हो गई और किसी की FIR नहीं हो रही तो हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि वो उनकी FIR होगी, उनके साथ पूरा इंसाफ होगा। रहा सवाल दंगे, ऐसा नहीं है, नहीं एक मिनट, रहा सवाल ऐसा नहीं है कि दंगे कोई पहली बार हो रहे हैं। दंगे एक जो भी होता है वो इंसानियत के खिलाफ होता है, उसको हम लोग कंटेम करते हैं। बिल्कुल, दंगे बरसा बरस से हो रहे हैं। जैसे कासिम साहब ने कहा कि आज कोई मध्य प्रदेश में नहीं होगा कि एक हफ्ते में पहली बार घटना घट रही, जो भी हो रही है वो निंदनीय है, उसके जरूर। लेकिन शौकत साहब, सवाल यहीं पर उठता है कि कल ही मुसलमानों का एक वफ्द बाबूलाल गौर से मिलता और उसके बाद रात में ही खबर आती है मध्य प्रदेश से कि मुसलमान एक जोड़े को सिर्फ इस वजह से परेशान किया गया कि उनके पास बीफ रखने की अफवाह थी।
नहीं, ये कहना गलत है कि बीफ रखने, वो तो अखलाक की घटना है जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पूरे 12 साल से अमन अमान कायम है। नहीं, आपके पिछले यहाँ 10 भी साल 12 साल से पहले 10 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें भी दंगे हुए। दंगा तो गलती होता है, क्या वो भाजपा की सरकार में हो या कांग्रेस में, उसमें गरीब आदमी का नुकसान होता है। इसकी हम सब मजम्मत करते हैं। दंगा कहीं भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होता, ये कहना गलत है जी। लेकिन सरकार शौकत पूरी साहब तरह यही है से कि सरकार जो दोषियों दावे के खिलाफ करती है, लेकिन कार्रवाई दावे करेगी, के इसका मैं बाद आपको भी जिम्मेदारी सरकार देता हूं। फेल हो रही है, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। दंगों को अच्छा कौन कहेगा? सरकार अगर फेल कहीं हो कोई रही है अपने दावों के बावजूद, इस वजह से कहा जा रहा है। सवाल यहां पर उठ रहा है। अमन अमान कायम है, मनावर में भी अमन अमान कायम है। नहीं, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। कोई भी दोषी हो, अगर दंगा मुसलमान करता है वो भी गलत है, अगर कोई गैर मुस्लिम करता है तो भी गलत है। दंगे की कोई जात नहीं होती भाई। दंगे से गरीब मुसलमान का या गरीब हिंदू का नुकसान होता है, उसके लिए सरकार हमेशा साथ है। गरीब का ही नुकसान होता है, किसी अमीर का। आरिफ साहब वक्त बहुत कम है। इस तरह के हालात से आखिर कैसे निपटा जाए? आप अपोजिशन में हैं, 30 सेकंड है आपके पास। ऐसे निपटा जाए कि जिस दिन सरकार अगर नियत साफ कर ले और तत्काल पुलिस अधिकारियों से कहे जो दंगाई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होना, तत्काल उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर दें तो शांत हो जाएगा। और इनके ऊपर यानी सरकार से आप सख्त कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। पूरा देवास बंद करा। जी ठीक है। कासिम सैयद साहब, 30 सेकंड आपके पास भी है, फिर वाइंड अप करेंगे। कैसे इन फसादात पर आखिर काबू कैसे पाया जाए? क्या नियत में खोट दिखती है आपको कहीं? बिल्कुल मैं देखिए, जब बिल्कुल नियत में तो फतूर है ही है। जब तक समाज में फिरका परस्ती की बारूद बिछाई जाती रहेगी, ऐसे हालात पैदा होते रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, सूर्य नमस्कार को लाजिमी कर दिया है, स्कूलों में स्कूलिंग कोर्स में दाखिल कर दिया। अब आप बताइए इसके क्या नतीजे होंगे? तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा करने वाले इकदाम आप करेंगे तो लामुहला नतीजे वही होंगे जो सामने आ रहे हैं। तो अकलियतें अपने आप को खुद को क्यों गैर महफूज क्यों नहीं समझेंगी? अब आप ये जो फैसला हुआ है सूर्य नमस्कार को लाजमी करने का, और मुसलमान लगातार कहता रहा है कि इसको आप लाजमी मत करिए, इख्तियारी करिए, तो इसका नतीजा क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात से सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है, चाहे वो हुकूमत में और इख्तिदार में बैठी हुई पार्टी हो या अपोजिशन में जो पार्टी है। इन सबको मिलकर और शाना बशाना चलकर ही इंसानियत की बात करनी चाहिए, आपसी भाईचारे की, अमन अमान की बातचीत करनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम हाजिर होंगे। आदाब।